कहना चाहता हूं इकरा से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले। भगवा चोला पहनने वाला कोई शख्स कितना घटिया हो सकता है, कितना बेशर्म हो सकता है, यह मैं आज आपको इस खबर में दिखाऊंगा, इस वीडियो में दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के शामली में महाराज कंडेला गांव में 31 जनवरी को हिंदू सम्मेलन था और इस हिंदू सम्मेलन में राम विशाल दास नाम का एक आदमी, जो अपने आप को संत बताता है, जो अपने आप को एक गौशाला का संचालक बताता है, भगवा चोला पहनता है, वो समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बारे में निहायती घटिया, निहायती गंदी और बेशर्म टिप्पणी करता है। इस कार्यक्रम में ये राम विशाल दास ये बताता है कि इकरा हसन गुर्जर समाज से अपना रिश्ता जोड़ती हैं। ये बताती हैं कि मैं आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं। तो ये रिश्ता ऐसे ही नहीं चलेगा। अगर इकरा हसन को वाकई हमसे रिश्ता रखना है तो किसी गांव के किसी गुर्जर नौजवान से शादी कर लें, और इसमें फायदा उस नौजवान का होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इकरा हसन हलाला से बच जाएंगी, 3 तलाक से बच जाएंगी। सबसे पहले आप इस घटिया शख्स की इस बेशर्म टिप्पणी को सुनिए और फिर उसके बाद इस खबर को आपको आगे भी बताते हैं। जब इकरा हसन आई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूं, मैं आपकी जाति की हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी आपकी रक्षक हूं, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं इकरा हसन से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, कराई करके दिखाए। और इससे फायदा करने को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। अरे कंडेला गांव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती ये। दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद है कैराना से। वो 2024 में चुनाव जीती। इकरा हसन ने अभी तक शादी नहीं की है और ये राम विशाल दास उनको ये सलाह दे रहा है कि गुर्जर से शादी कर ले तो 3 तलाक से बच जाएंगी और उनको हलाला भी नहीं करना पड़ेगा अपने ससुर के साथ। कौन इनको संत बनाता है, कौन इनको संत कहता है? भगवा चोला पहन लेने भर से ही कोई संत नहीं हो जाता। आप सोच कर देखिए कि यह शख्स एक सांसद के बारे में, एक महिला के बारे में, वो महिला जो लोगों के वोटों से चुनकर दिल्ली पहुंची है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। इकरा हसन अपने घर में उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसकी 3री पीढ़ी है। इकरा हसन के वालिद भी सांसद रहे, इकरा हसन के भाई नाहिद हसन विधायक हैं, इकरा हसन के वालिद के अब्बू भी राजनीति में रहे। यानी ये परिवार लंबे वक्त से कैराना में, शामली में, सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा है। और आज इकरा हसन, जो पूरे देश में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हर कोई इकरा हसन को जानता है। वो जिस अंदाज में संसद में बात करती हैं, मुद्दे रखती हैं और बड़ी कम उम्र में राजनीति में जो माहिर हो गई हैं, समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रही हैं। देश में वो सांसद हैं, बड़े बड़े नेता इकरा हसन की तारीफ करते हैं, उनकी जानकारी की तारीफ करते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए वो जिस तरह संघर्ष करती हैं उसकी भी तारीफ करते हैं। और इकरा हसन के बारे में ये राम विशाल दास इतनी निहायती घटिया टिप्पणी कर रहा है। आपको याद होगा इससे पहले करनी सेना का एक नेता योगेंद्र राणा, जो इकरा हसन के साथ निकाह करने की बातें कर रहा था और यह कह रहा था कि ओवैसी मुझको जीजा कहकर बुलाएंगे, मुझे इकरा हसन के साथ निकाह कबूल है। कोई लड़की अगर वो राजनीति में है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या आप उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे? लेकिन इकरा हसन ने इस तरह की किसी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इकरा हसन एक कार्यक्रम में थी और बात करते करते, अपनी बात रखते रखते वो रो पड़ी थी। वो भी देखिए। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता ना उसके। अब कौन कार्रवाई करेगा इन राम विशाल दास जैसे लोगों पर जो इतनी गंदी बात कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं? कौन इनको सबक सिखाएगा?
उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बहन बेटियों का सम्मान है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन राम विशाल दास नाम का यह व्यक्ति एक सांसद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। कौन इसको छूट देता है? दोस्तों, जो बयान आपने सुना राम विशाल दास का, यह 31 जनवरी का है, जिसका वीडियो अब सामने आया है और यह शामली में हिंदू सम्मेलन के दरमियान दिया हुआ बयान है। आप एक बार फिर राम विशाल दास के इस बयान को सुनिए ताकि आप इसकी घटिया सोच को समझ सके। जब इकरा सुनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूं, मैं आपकी जाति की हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी आपकी रक्षक हूं, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं इकरा से क्या है, और कंडे लेकर किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, करके दिखाए। और इससे फायदा कंडे को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। अरे कंडले गांव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। तो ये है राम विशाल दास, जो अपने आप को संत बताता है, लेकिन असल में इसकी मानसिकता कितनी दूषित है, इसके विचार कितने गंदे हैं और महिलाओं को लेकर ये किस घटियापन की हद तक सोचता है, वो आपने देखा, वो साफ तौर पर नजर आता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।